हेलो बच्चे। जैसा कि बच्चे आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक थर्ड बी में, तो बच्चे आओ इसको एक बार और समझेंगे। और भी जितने बच्चे हैं वो भी प्लीज़ इसको केयरफुली समझेंगे। यदि उनका भी डाउट रहता है तो समझें, डाउट ना भी हो, उनको समझ में आ भी गया हो तो प्लीज़ फिर भी एक बार और समझ लें, क्योंकि बच्चे आप इसको समझोगे तो इसमें आपका नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। तो बच्चे आओ एक एक करके हम दोबारा इसको समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, एक डीलर है, ए डीलर बॉट 3 लोड्स ऑफ कोल। बच्चे वो 3 लोड यानी कोयले का 3 लोड खरीदेगा। लोड का मीनिंग, अब जैसे मान लो बच्चे एक ट्रॉली है, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली होती है ना, ट्रॉली लगा लो या ट्रक लगा लो, उस पे उसके हिसाब से जो भी उसका वजन आएगा 3 लोड, वो 3 लोड खरीदेगा। अब किस प्रकार उसको उसका जो वजन है वो किस प्रकार है, इसमें बोला है बच्चे पहला लोड जो है, जो पहला लोड है वो बच्चे 6242 kg है, 6242 किलोग्राम, ये पहला लोड है कोयले का। फिर बच्चे दूसरा लोड जो है वो है 28,394 kg। एंड बच्चा जो तीसरा लोड है वो है 1,43,686 kg। ये 3 लोड, ये यानी 3 बार वो कोयले को खरीदेगा। पहले लोड इतना, दूसरा लोड इतना, तीसरा लोड इतना, ये 3 लोड खरीद कर लाया है। कौन बच्चा? एक कोई डीलर है जो भी कोयले का बिजनेस करता है, कोयले को डील करता है, लेन देन करना बच्चे, ठीक है। तो 3 लोड खरीद के लाया। इफ हिज स्टोरेज कैपेसिटी, अब बच्चे जहाँ पे वो रखता है इन कोयलों को, जहाँ पे बच्चे वो जहाँ पे इन कोयलों को रखेगा, स्टोर करेगा, स्टोरेज, उसकी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो टोटल 3,89,457 kg की है। यानी इतना कोयला वो रख सकता है, इतना उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाउ मच कोल कैन ही बाई मोर। तो बच्चे वो और कितना ज़्यादा कोल खरीद सकता है ताकि उसका कैपेसिटी फुल हो जाए। अब बच्चे मैंने आपको इस क्वेश्चन को कल एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास किया था। हालांकि एक बच्चे को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मुझको अच्छा लगा, उसने दोबारा पूछा। आओ बच्चे मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूंगा जो कि आसान दूंगा, उस एग्जाम्पल से मैं इस क्वेश्चन को और आसान कर दूंगा। अभी आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट हैं वो थोड़े बड़े बड़े हैं। यदि ये डिजिट बिल्कुल छोटे होते तो आपको, मुझको कन्फर्म है कि आपको पक्का आ गया होगा। खैर मैं छोटे एग्जाम्पल देकर मैं आपको इस क्वेश्चन को आसान बना दूंगा। आओ बच्चे करते हैं। सुनो, आप सब कुछ भूल जाओ, आप बच्चे बस इतना ध्यान दो, जैसे मान लो आपके पास एक बैग है, आपके पास मान लो बच्चे एक बैग है, बैग, ठीक है। अब बच्चे ये सोचो कि इस बैग में मान लो 5 kg राइस आ सकता है। ये आपका एक बैग है, इस बैग में 5 kg राइस यानी 5 किलोग्राम चावल आ सकता है। इतना सोचो बच्चे, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब बच्चे मेरी बात सुनो, कोई एक बच्चा है, कोई एक लड़का है जो कि इस बैग को भरता है। और किस प्रकार भरता है, सुनो मेरी बात। पहले वो बच्चा इस बैग में 1 किलो चावल भर दिया। पहले वो इस बैग में 1 किलो चावल भर दिया, ठीक है। फिर बच्चे थोड़ी देर में वो क्या करता है, इसमें बच्चा 2 kg चावल और भर दिया, 2 kg चावल और भर दिया। फिर बच्चे वो तीसरी बार में 1 kg चावल और भर दिया, ठीक है।
अब आपसे मान लो मैं पूछ रहा हूँ कि बच्चे बताओ वो अब और कितना चावल इसमें भर सकता है। तो आप कहोगे, देखो बच्चे ध्यान से सुनना, आप कहोगे सर उसने अब तक टोटल 1 + 2 kg प्लस ये वाला 1 kg, सर उसने अब तक टोटल 4 kg चावल इस बैग में भर चुका है। ठीक है बच्चे, और बताओ आप कहोगे सर कि सर आपने जैसा कहा है इस बैग में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो चावल हम भर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते। और बच्चे ने टोटल कितना भरा है, 4 kg। तो बताओ बच्चे अब वो और कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। आप कहोगे सर 1 kg। अब सिर्फ 1 kg का स्पेस खाली है, 1 kg से ज़्यादा नहीं भर सकता, वो 1 kg और ज़्यादा इसमें भर सकता है। ये बताओ ये बैग वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। प्लीज़ बच्चे बैग वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तब कहना, तब मैं और भी अच्छे से समझाऊंगा। यदि बैग वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तब तो बच्चे इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये कन्फर्म है। ये क्वेश्चन और ये बैग वाला एग्जाम्पल बिल्कुल 100% सेम है, बस डिजिट का फ़र्क है। वहाँ पे कोयले की बात हो रही है, यहाँ पे चावल की बात हो गई। वहाँ पे जो अंक हैं, जो नंबर हैं, जो संख्या है वो थोड़ा अलग है, यहाँ पे नंबर थोड़ा अलग है, लेकिन मीनिंग एक ही है, कंसेप्ट बच्चा एक ही है। ठीक है, तो बच्चे जैसा अब मेरी बात सुनो, अब मैं इस एग्जाम्पल से मैं इस क्वेश्चन को तुलना कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, और कंपेयर करते हुए हम इस क्वेश्चन को और अच्छे से करेंगे। इसको हटा दो, रुको। हाँ देखो बच्चे, जैसा कि एक बैग में टोटल 5 kg चावल आ सकता था, ऐसे ही उस डीलर के पास टोटल 3,89,457 kg का कैपेसिटी था, क्षमता थी। इससे ज़्यादा वो नहीं भर सकता, इतना भर सकता है। जैसा कि उस बच्चे ने 3 बार बारी बारी चावल को कभी 2 किलोग्राम, कभी 1 किलोग्राम, कभी 1 किलोग्राम 3 बार भरा था, ऐसे ही ये जो डीलर है एक बार इतना केजी, एक बार इतना केजी, एक बार इतना केजी वो लोड करता है कोयले को। जैसा कि उस एग्जाम्पल में लास्ट में जब हमने तीनों को ऐड किया, देखा कि 5 से कम आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी वो 1 kg और भर सकता है। ऐसा ही हम इस क्वेश्चन में इन तीनों वजन को, इन तीनों वेट को हम ऐड करेंगे और टोटल करने के बाद जो टोटल कैपेसिटी है उसमें से माइनस कर देंगे। इसका मतलब उतना और भर सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में 5 में से 4 को माइनस किया था और हमने कहा था कि सर 1 kg वो और भर सकता है, 1 kg वो और भर सकता है। ऐसे ही बच्चे आप क्या करोगे, आप इन रुको, आप इन तीनों वजन को वापस से ऐड करोगे, तीनों को ऐड करोगे। ऐड करने के बाद जो आएगा उसको टोटल कैपेसिटी, जो दुकानदार की, जो डीलर की कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसमें से माइनस कर दोगे इन तीनों को ऐड करके। इसका मतलब जो आएगा उतना केजी वो और कोयले को लोड कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो बच्चे पहले आप लिखोगे ही बॉट टोटल लोड ऑफ कोल, यानी वो टोटल कितना कोयला खरीदता है फिलहाल प्रेजेंट में जिसकी बात हो रही है। तो इतना केजी प्लस इतना केजी प्लस इतना केजी टोटल को ऐड करोगे। अब ऐड करना तो बच्चे मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, सर ऐड करना सिखाओ। तो बच्चे देखो ये काम तो आप खुद से करो। हाँ, यदि ऐड करना नहीं आएगा बच्चे तो प्लीज़ मुझको मैसेज करना कि सर हमको ऐड करना भी सिखा दो, तो वो भी सिखा दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन बच्चे मुझको उम्मीद हो आपको ऐड आती होगी, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो बच्चे ये ऐड आप खुद से करना। जब ऐड किया तो हमने देखा 1,78,322 kg वो कोयले को लोड करता है। अब क्वेश्चन में पूछा है वो और कितना लोड कर सकता है। तो बच्चे मेरी बात सुनो, उसकी टोटल कैपेसिटी इतनी है और उसने इतना लोड कर चुका है और कर सकता है, मतलब इस टोटल में से इसको माइनस कर दो, जो आपका आंसर आया है माइनस करने थोड़ी ऐड करने पे। तो ये तो टोटल कैपेसिटी है 3,89,457 kg, और ये आपका वो लोड है जो उसने 3 बार ऑलरेडी कर चुका है। तो बच्चे जब माइनस किया हमने तो हमारा जो आंसर आया वो बच्चा ये आया। ये क्या है वैसे, 2,11,135
केजी वो लोड और कर सकता है। क्या करूँ बच्चे, मैं भी आपके ही तरह हूँ, हाँ, मुझको भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ये सब करना पड़ता है। इतना लंबा डिजिट है कि मत पूछो। हाँ, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, बुक वालों को थोड़ा आसान सा डिजिट दे देते। मीनिंग तो वही है। खैर ये भी सही है, अपने जगह पे सही है, इसकी बहाने आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो बच्चे भी हंस रहे होंगे कि सर को भी नहीं आता, क्या करें बच्चे, हम भी तो बच्चे ही हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है कि एक प्रैक्टिकल नोटबुक है। ये बच्चा शॉर्टकट है क्योंकि मैं भी आलसी हूँ, पूरा लिखने में मैं भी आलस करता हूँ, लेकिन आप मत करना, आप अपने कॉपी में अच्छे से लिखना। बच्चे एक प्रैक्टिकल एनबी नहीं है, नोटबुक है, अंग्रेज बनने की ज़रूरत नहीं है, पूरा लिखना। अ प्रैक्टिकल नोटबुक कॉस्ट 12 रुपीज़ 75 पैसे, यानी बच्चे इतने रुपए का 12.75 रुपये का वो प्रैक्टिकल नोटबुक, मतलब उसका कॉस्ट है, रेट है, मूल्य है, दाम है। इफ़ अनीता दुकान पे गई और वो दुकानदार को अनीता गिव्स 20 रुपीज़ नोट्स, यानी वो दुकानदार को 20 रुपये का नोट देती है, उसके पास चिल्लर यानी खुले पैसे नहीं थे। तो बच्चे अब उसने 20 रुपये का नोट दिया किसको, दुकानदार को। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में हाउ मच शुड सी गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। तो बच्चे उसको वापस दुकानदार के द्वारा कितना रुपया वापस दिया जाएगा। अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को समझने में तो मेरे ख्याल से यूकेजी का बच्चा भी समझ लेगा। ध्यान से सुनना बच्चे, आसान सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपके पास बच्चे मान लो 20 रुपीज़ का नोट है। मैं आसान सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्वेश्चन से हट के। आप गए दुकान पे, आपने बच्चे ऐसा किया, आपने एक कॉपी लिया छोटी वाली 15 रुपये वाली। तो बच्चे आपने 15 रुपये की नोटबुक ली। बताओ दुकानदार आपको कितने रुपए वापस करेगा। आपको कि सर ये तो इजी क्वेश्चन है, 5 रुपीज़ वापस कर देगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन में जो मैंने एग्जाम्पल दिया है और जो क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ है, इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस डिजिट का फ़र्क है। यहाँ पे पॉइंटों में दे दिया है, वहाँ पे मैंने आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है। बताओ कॉस्ट ऑफ प्रैक्टिकल नोटबुक, ये PNB नहीं है बच्चे, कहीं आप समझो पंजाब नेशनल बैंक है, तो पंजाब नेशनल बैंक नहीं है, ये PNB वाला बैंक नहीं है, ये PNB मतलब प्रैक्टिकल नोटबुक है। आप इसको ठीक से लिखेंगे। हालांकि आपके सर तो आलसी हैं, आप आलसी मत बनना, आप थोड़ा फुर्तीले बनना, इसको अच्छे से लिखना। तो बच्चे कितना PNB यानी प्रैक्टिकल नोटबुक का क्या दाम है, 12 रुपीज़ 75 पैसे। सी गिफ्ट टू शॉपकीपर, बच्चे वो शॉपकीपर को कितने रुपए देती है, 20 रुपये देती है। अब पूछा है नाउ शॉपकीपर गिफ्ट्स हर, तो वो बच्चे शॉपकीपर जो दुकानदार है वो उसको कितना रुपए देगा वापस। तो बच्चे टोटल में से जो इसका दाम है उसको माइनस कर दो। जैसे आपने 20 में से 15 माइनस किया था, 5 रुपये आपको वापस मिल गए थे, ऐसे ही 20 रुपये में से 12 रुपये 75 पैसे को माइनस कर दो। अब कैसे माइनस करेंगे, पॉइंटो वाला है, डेसिमल वाला है, कोई बात नहीं बच्चे, आपको पता है 20 नंबर है ना, 20 के आगे डेसिमल लगा के आप कितने ही जीरो लगा सकते हो, आपकी मर्जी। कितने को लगाओगे, आपको 2 की जरूरत है, आप 2 लगा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद 75 है, यहाँ पे 7 और 5 है, तो उसके हिसाब से आपने 2 जीरो लगा दिया ऊपर। 12.75 ये तो है ही। अब सुनो बच्चे, इसको माइनस करते हैं। अब 0 में से 5 जाएगा नहीं, एक बोरो लेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे भी 9 बच गया, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बच्चे 2 था, एक इसको बोरो दिया 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0, 0 लिखना जरूरी नहीं है। तो बच्चे 7.25 आपका ये आंसर आ गया, यानी 7 रुपये 25 पैसे दुकानदार उसको वापस करेगा। बच्चे हंस रहे होंगे, बच्चे कह रहे होंगे कि सर 54 और 98 तो चलती भी नहीं आज के ज़माने में, ये 25 पैसा कहाँ से देगा। और कईयों को तो पता भी नहीं होगा कि 25 पैसा होता क्या है, उन्होंने देखा भी नहीं होगा, उनका जन्म हुआ है 2010 में, हाँ 2012 में, तो उनको क्या पता ये 25 पैसे 50 पैसे क्या होते हैं। खैर हमारे ज़माने में थे ये, हमें दुकानदार वापस क्या कर देते। चलो कोई ना, कभी कहोगे तो हम सिक्के दिखा देंगे तुमको पुराने वाले। क्वेश्चन नंबर, ये क्या बच्चे, ये कहाँ से आ गया, सॉरी ये बच्चे 3rd C का है, मैंने आज मॉर्निंग में लिखा था, मैं थोड़ा आगे आ गया, रुको इसको मैं हटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 था ना आपका, रुको क्वेश्चन नंबर बच्चे ये 11 है। क्वेश्चन नंबर बच्चे, ओहो ये क्या हो रहा है, ये हाँ क्वेश्चन नंबर बच्चे 11 मैंने लिखा नहीं है, मैं यहीं पे आपको कॉपी पेस्ट कर दिया है। खैर क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप बुक ले लो और उसमें से देखो, बाकी मैं पढ़ रहा हूँ। द टोटल नंबर ऑफ मैन
वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन अ टाउन इज 96,209। बच्चा एक गांव, एक नगर है, टाउन है, बस्ती है, उसकी टोटल जो जनसंख्या है, किसको किसको लेकर, आदमी को लेकर, औरत को लेकर और बच्चों को लेकर, तीनों को मिलाकर जो टोटल जनसंख्या है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो बच्चे 96,209 है। यानी इतने पीपल, इतने पर्सन हैं वहाँ पे। इफ़ द नंबर ऑफ मैन, आपको बच्चे मेन का नंबर दिया हुआ है, यानी पुरुषों की बच्चे आपको दिया हुआ है संख्या, कितना बच्चे, उसको मिटा दो एक बार, दिख नहीं रहा है, हाँ, 29,642, इतना बच्चे दिया हुआ है। किसकी जनसंख्या है ये पुरुषों की जनसंख्या है। और बच्चे जो यार इसको भी मिटाना पड़ेगा, रुको, हाँ, और बच्चे जो औरतों की संख्या है वो है 29,167। आपसे पूछा हुआ है डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, तो बताइए बच्चों की संख्या कितनी होगी। तो क्वेश्चन आसान सा है, मैं इस क्वेश्चन को वही सेम आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, फिर बताऊंगा। देखो बच्चे मेरी बात सुनो, आपके फैमिली में, आप अपने फैमिली का एग्जाम्पल लो, आपके फैमिली में मैं कहूँ बच्चे कि जो आदमी है वो 3 है। ध्यान देना, रुको मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, मैं कहूँ आपके परिवार में पूरे सदस्यों की संख्या, टोटल जो मेंबर्स हैं वो मान लो बच्चे 10 हैं, 10 हैं। 10 क्या है, टोटल मेंबर्स हैं सब मिलाकर। मैं कहूँ बच्चे, मैं कहूँ 5 तो आदमी हैं, 5 आदमी हैं, 3 औरत हैं, 5 पुरुष है यानी मैन है, 3 क्या है, वुमेन है, महिला है। तो बचाओ, तो बताओ कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं। मैं कहूँ कि आपकी फैमिली में या तो आदमी है या तो औरत है, आदमी, औरत और बच्चे तीनों हैं, लेकिन टोटल हमें पता है, हमें पुरुषों का पता है, हमें महिलाओं का पता है, लेकिन बच्चों का नहीं बताया गया है। तो आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। आप कहोगे सर आदमी तो 5 हैं, औरत 3 है, तो इन दोनों को मिलाकर 8 हो जाएगा, यानी 8 आदमी हैं और औरत है। और आपने पहले ही कह रखा है टोटल 10 है, यानी 10 में से 8 को माइनस कर दो, 10 माइनस 8 क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी 2 क्या है, बच्चे हैं, 2 क्या हैं, बच्चे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इस 5 और 3 को, यानी आदमियों की संख्या को और औरतों की संख्या को जोड़ दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो आया यानी 8 आया, इसको हमने टोटल में से माइनस किया, जो बचा उतने बच्चे हैं। ये आसान सा एग्जाम्पल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी एग्जाम्पल का हम सहारा लेकर इस बड़े से क्वेश्चन को करेंगे। हालांकि क्वेश्चन तो छोटा है, ये भी बस नंबर इतने बड़े बड़े दिए हुए हैं बच्चों को डराने के लिए। हाँ, बच्चों को डरवाते हैं ये, कोई ना, हम भी कहाँ डरेंगे, हम भी इनसे बड़े वीर हैं। आओ बच्चे, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि जो टोटल पॉपुलेशन है, यानी टोटल सदस्य, आप ऐसा समझो एक परिवार है, उसमें सारे सदस्यों की संख्या इतना है, कितना है, 96,209, 96,209। ठीक है बच्चे। नंबर ऑफ मैन कितने हैं, नंबर ऑफ मैन 29,642, नंबर ऑफ वुमेन 29,167। यानी आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन, मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ मैन मैंने लिख दिया, ऊपर देखो बोर्ड पे, नंबर ऑफ वुमेन मैंने लिख दिया। अब लिखेंगे बच्चे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, तो बताओ मैंने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन उस छोटे वाले एग्जाम्पल में कैसे निकाला था, तो टोटल नंबर में से मैंने माइनस किया, किसको माइनस किया, मैन और वुमेन को, दोनों को ऐड करके, तो टोटल नंबर तो ये है, अब मैन और वुमेन की संख्या ये है, दोनों को पहले ऐड करो। देखो मैंने ब्रैकेट लगाया, बच्चे क्या लगाया, ब्रैकेट, ताकि दोनों को हम पहले ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो बच्चे हमने इन दोनों को क्या किया, ऐड किया, ऐड करने पे आया 58,809। अब ऐड करना नहीं सिखाऊंगा, आप खुद से ऐड करके चेक करोगे। और बच्चे टोटल क्या है, टोटल पॉपुलेशन ये है 96,209, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल में से इसको माइनस कर दो, जो आएगा उतने बच्चे होंगे। तो आप लिखना नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज इक्वल टू इतना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चे 12 पे आ जाओ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है।
इसको कहाँ पे लिखा है मैंने, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे, इसमें आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। देखो बच्चे, सिंपल सी कहानी है। अनुज नाम का लड़का है, मैं गलती से इसको अंजू बोलने वाला था तो आप भी हंसते कि अनुज को अंजू बना दिया। खैर हाँ, जब लड़कों को हम गलती से किसी लड़की के नाम से बुलाते हैं ना, तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हंसती हैं कि देखो सर ने उसका मजाक बना दिया। खैर कोई ना बच्चे, मजाक भी होना चाहिए। अनुज डिपॉजिटेड 50,000 रुपीज़ इन हिज सेविंग बैंक अकाउंट। बच्चे एक खाते में, एक बैंक के अकाउंट में जो अनुज है वो 50,000 रुपीज़ जमा करता है। डिपॉजिट यानी जमा करना। और बच्चे कुछ समय बाद, लेटर, कुछ समय बाद ही विदड्रू। बच्चे विदड्रू, उसको वैसे जो उसका फर्स्ट फॉर्म है वो है विदड्रॉ। इसका मीनिंग होता है निकालना, पैसे निकालना। हम कहते हैं ना एटीएम में से पैसे को विदड्रॉ कर रहा है, निकाला। तो बच्चे कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद वो इतने पैसे वापस निकाल लेता है, इतने पैसे वापस निकाल लेता है। 50,000 जो उसने जमा किया था उसमें से 16,375 16,375 रुपये निकाल लेता है। पूछा है हाउ, रुको कहाँ गया रे, हाउ फ्रॉम इट हाउ मच मनी वाज लेफ्ट इन हिज अकाउंट। तो बच्चे उसके अकाउंट में, उसके खाते में अब कितने रुपए बच गए। मैं सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ। आपके जेब में 10 रुपये आपके मम्मी ने जमा कर दिया। आप हंस रहे हो कि मम्मी जमा कैसे करेंगी, मम्मी तो देंगी। खैर आप अपना आप अपने जेब, जो पैंट का जेब है उसको अकाउंट मानो, बैंक का खाता मान लो। मम्मी ने उस जेब में 10 रुपये दे दिए, जमा कर दिए। अब मम्मी कह रही है तू अभी छोटा है, 10 रुपये का क्या करेगा, मुझको उसमें से 2 रुपये का सिक्का वापस दे दे। आप रो रहे हो, नहीं मम्मी नहीं। मम्मी ने आपको एक डंडा दिखाया, हाँ चप्पल दिखाया, हाँ झाड़ू दिखाया। आप डर के मारे, अच्छा मम्मी लो 2 रुपये ले लो। कौन डंडा खाएगा आपके हाथों से, आपने 2 रुपये दे दिया। यानी मम्मी ने 2 रुपये विदड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। तो बताओ आपके जेब में कितने रुपए बच गए। आप कहोगे सर ये तो आसान है, 8 रुपये बच गए, 8 रुपीज़ बच गया। आपने क्या किया, 10 में से 2 को माइनस किया, 10 में से 2 को माइनस किया, यानी 8 बच गया। ऐसे ही बच्चा सेम क्वेश्चन है। आप करोगे कैसे इसको, आप ऐसे कहोगे कि डिपॉजिटेड मनी यानी इतना जमा किया गया, कितना 50,000। विदड्रू मनी इतना निकाला गया, कितना निकाला गया 16,375। इस 50,000 को उस 10 रुपये से कंपेयर करो, इसको करो 2 रुपये से कंपेयर जो आपने मम्मी ने वापस ले लिया था। फिर बच्चे आपने क्या किया, 10 में से 2 को माइनस किया, आपके पास 8 रुपये बच गए। ऐसे ही इस 50,000 में से, इस टोटल में से इस निकाले हुए पैसे को माइनस कर दो, उतना पैसा बच जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा हुआ है कि उसके बैंक में, उसके अकाउंट में कितना पैसा, कितना धन बच जाएगा। तो टोटल में से यानी 50,000 में से इसको माइनस कर दो 16,375 को। तो बच्चे जो आंसर आएगा वो आप खुद से निकालोगे, अब सब्ट्रैक्शन करना नहीं सिखाऊंगा, अब आप खुद से करेंगे। और जो आएगा वो आएगा 33,625। ये करके देखेंगे आप, कहीं ऐसे ही उसको कॉपी करके लिख लो नहीं बच्चे, आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे, क्या पता मुझसे मिस्टेक भी हो गई हो। खैर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चे हम थर्ड सी के क्वेश्चन करेंगे। मुझको बहुत ही अच्छा लगा, बच्चे ने डाउट पूछा। और मैं जो क्वेश्चनिंग करता हूँ, कई बार यूट्यूब पे एक वीडियो थी उस पर मैंने क्वेश्चनिंग किया था, उस पर हार्दिक बच्चे ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। और मुझको उम्मीद है कि और भी बच्चे वीडियो को देखते होंगे, और जिस भी वीडियो में मैं क्वेश्चनिंग करूँ, कुछ अलग से क्वेश्चनिंग करूँ या कहूँ कि इसको आप खुद से करेंगे और मुझको बताएंगे, तो बच्चे प्लीज़ उसका आप रिप्लाई किया करो। जैसा अंशु ने मुझको डाउट पूछा, मुझको अच्छा लगा। हार्दिक है, एक दो बच्चे और हैं जो मुझसे डाउट पूछते रहते हैं, तो मुझको अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। अब इसका मीनिंग ये नहीं कि सारे डाउट पूछोगे बिना बात किए, आपको कोई प्रॉब्लम हो तभी पूछना। कहीं सोचो कि सर तारीफ करेंगे डाउट पूछने, तो नहीं, ना आए समझ में तभी पूछना। कहीं आ भी जाए और वैसे ही पूछ लिया, नहीं बच्चे ये गलत बात है। तो बच्चे मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, और जो भी आपको वास्तव में मतलब रियली आपको प्रॉब्लम हो, जेन्युइन प्रॉब्लम, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।